नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सागर में महापौर पद के लिए कांग्रेस ने जो अपना चेहरा सामने लाया है, उसके बाद प्रदेश भर में सागर सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह है विधायक शैलेंद्र जैन, जो कि सागर नगर से बीजेपी के विधायक हैं। उनके छोटे भाई की बहू, मतलब छोटे भाई की पत्नी और विधायक शैलेंद्र जैन की बहू निधि जैन कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में सबकी नज़र विधायक शैलेंद्र जैन पर टिकी है कि उनका क्या रुख होगा। इस वक्त मैं बैठा हूं विधायक शैलेंद्र जैन के साथ, उनसे बात करने के लिए, सवाल करने के लिए। मेरा पहला सवाल विधायक जी आपसे है, बहू के पार्टी। निश्चित रूप से जब हमने राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चयन किया था, भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश हुआ था, उस समय संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज सेवा करने का और कभी अवसर मिले तो सागर शहर के प्रति जो हमारा ऋण है, उस ऋण को चुकाने का एक ईमानदारी पूर्ण और एक सशक्त प्रयास किया जाएगा। तो अब भाजपा परिवार ही मेरा परिवार है। अब ये संकुचित मानसिकता से ऊपर उठ के ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं। हमने जब वहाँ पे प्रशिक्षण लिया तो प्रशिक्षण के दौरान संकल्प दिलाया जाता है। उस संकल्प में ये जो छोटा परिवार, ये अपनी अभी आपकी पति पत्नी और बच्चे हो, उस वाले परिवार से अलग हटके एक ये बेहद भारतीय परिवार, भारतवर्ष का परिवार, उस परिवार के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए काम करने का हमने संकल्प लिया है। तो ये छोटे परिवार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न जो है अब बृहद परिवार का है। और ये विषय जो है सागर शहर के विकास से, उसकी उन्नति से संबंधित है। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई समझौता है वो नहीं हो सकता। लेकिन जब से कांग्रेस ने सुनील जैन जी की वाइफ को अपना प्रत्याशी का चेहरे के रूप में सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब से एक संदेह की निगाहों से आपको देखा जा रहा है, क्योंकि आपके छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं परिवार में जिस तरीके की चीज़ें होंगी तो आपको संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे बिल्कुल संदेह की निगाहों से नहीं देखा जा रहा है। जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ, एक आम मतदाता के मन में ज़रूर इस तरह का भाव है, लेकिन हमारे नेताओं के मन में, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, अभी संघ परिवार के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं उनके साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो ये तो चुनौती है। इस चुनौती को आप जितने बेहतर से बेहतर ढंग से इसका सामना कर पाएंगे, यही तो आपकी काबिलियत होगी, इससे काबिलियत सिद्ध होने वाली है। ये इतना बड़ा डिसीज़न आपके परिवार में हुआ, आप बड़े भाई हैं, तो क्या सुनील भाई ने आपसे बात की या कोई चर्चा हुई आपकी उनके बीच? निश्चित रूप से मेरे लघु भ्राता हैं वो, और हम लोगों का बड़ा क्लोजली हेल्ड फैमिली है। तो इस संबंध में सुनील से मेरी बात हुई थी, और ये बातचीत में कहीं कतई नहीं ध्यान में आया था कि ये निर्णय लगभग हो चुका है या कल इसकी सूचना हमें पेपर के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं तो ठगा सा रह गया जब मैंने अखबार देखा और उसमें मेरी सुनील जैन जी की श्रीमती का, मेरी बहू का नाम देखा, तो मैं ठगा सा रह गया। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए जिससे परिवार की एकता और अखंडता जो है बनी रहे। लेकिन कभी कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो व्यक्ति को इस तरह के निर्णय लेने पे मजबूर कर देती हैं। मुझे लगता है वो सुनील के साथ यही हुआ होगा। लेकिन इसमें सुनील से ज़्यादा गलती जो है मैं मानता हूँ माननीय कमलनाथ जी की है। कमलनाथ जी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और काफ़ी वयोवृद्ध हैं। उन्हें इस तरह से परिवार के बीच में विघटन करके
और राजनीति चमकाने का ये जो हथकंडा है, षड्यंत्र है, ये उन्हें शोभा नहीं देता, ये उनकी पर्सनालिटी को मैच नहीं करता। कमलनाथ जी की छवि एक विकासवादी व्यक्ति के रूप में जब तक वो केंद्र में रहे, मध्य प्रदेश में तो वो विशेष कुछ कर नहीं पाए, उनकी अलग तरह की छवि, एक कारपोरेट व्यक्तित्व के रूप में उनके जान। लेकिन ये जो छोटा हथकंडा उनने किया, एक इसको मैं कहता हूँ कि ये उनकी गरिमा के हिसाब से नहीं था, और जो कुछ भी उनने किया है, परिवार तोड़ने का काम किया है, परिवार तोड़ने की कोशिश की है, मैं उनकी ही भाषा में उनको इसका जवाब दूंगा। और मैं सागर की जनता से, सागर की जनता मेरे को भलीभांति जानती है, मैं 3 बार से विधायक हूँ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार। सागर की जनता के साथ मेरा अगाध स्नेह है, सागर की जनता मुझ पर विश्वास करती है, मैं जो कहता हूँ उसको वो मानती हैं। मैं सागर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है, कमल का फूल खिलाना है। यहाँ परिवारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बृहद परिवार जो है, सागर का पूरा परिवार जो है वो मेरा है, इसमें इस छोटे परिवार को कोई स्थान नहीं है। और मैं स्पष्ट मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही नगर का, प्रदेश का और देश का विकास हो सकता है। आपने कहा परिवार तोड़ने की कोशिश की गई है, एक निजी सवाल ये है कि कितना ज़्यादा इससे प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव से आपके परिवार के ऊपर? निश्चित रूप से मनों में कुछ दूरियां होंगी, खटास आएगी। ये राजनीति में फिर इस तरह की चीज़ों की सीमाएं नहीं होती, कब सीमाएं, कब लक्ष्मण रेखाएं कौन लांघ लेगा, ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए ये रास्ता ही गलत है। और अब वो रास्ते पे कमलनाथ जी के दबाव में और जैसे भी हो ये काम हो गया है, तो परिवार को तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अभी भी क्या ऐसी गुंजाइश नज़र आ रही है आपको कि आप सुनील भाई को मना लेंगे? परमपिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो उनको सद्बुद्धि दे और परिवार की एकता और अखंडता के लिए उनको ये जो निर्णय उन्होंने किया है वो निर्णय वापस ले। और आप जानते हैं कि सागर शहर में विगत ये वाला विशेष रूप से हमारा कालखंड है, तीसरी, तो ये सागर शहर के विकास के लिए एक स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम पन्ना है। इतने सारे काम इसमें हो रहे हैं। अब जब काम होते हैं तो आप एक मकान बनाते हैं, आपके सारे पड़ोसी आपके आलोचक हो जाते हैं, सीमेंट उड़ रही है, गिट्टी के परेशान हो रहे, आवाज़ से। पूरे शहर में जब काम चल रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। खासकर अगर बात करें, ऐसी सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर ऐसी अफवाहें भी हैं कि आखिर में चुनाव नज़दीक आते आते सुनील जैन जी को ऑफ़र किया जाएगा कि आप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़िए, तो ऐसा क्या संभावना है, ऐसी कोई आशंका है ऐसी? ये विचार उनको, ये विषय उनको ही तय करना है, ये निर्णय उनको ही करना है कि वो किस दल में रह के काम करना चाहते हैं। मैंने तो जीवन में एक बार स्वप्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते ही, कार्यकर्ता के नाते ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। मेरे तो कभी जीवन में दल बदल के और किसी अन्य दल में जाने का प्रश्न ही नहीं है। ये व्यक्ति का निजी विषय है, निजी निर्णय है, उनको कहाँ से राजनीति करनी है। लेकिन ये बात पक्की है कि भविष्य कांग्रेस पार्टी का कहीं भी, चाहे सागर हो, पूरा मध्य प्रदेश हो या देश के सारे राज्यों में आप उठा के देख लीजिए, अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस का वजूद धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, बूढ़ी हो गई है कांग्रेस। ऐसे में इस बात को एक तरह से ऑफ़र में ले लिया जाए कि ये सुनील जैन के लिए एक ऑफ़र है कि अगर वो चाहें तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं महापौर का? नहीं, मेरा ये कहना कतई नहीं है। ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं हूँ।
हमारे यहाँ इस तरह के निर्णय जो है पार्टी हाईकमान के द्वारा होते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये निर्णय होते हैं। तो ये निर्णय हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। और अनेक लोग पूछते हैं कि अगला मेयर कौन सा होगा, तो अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा ये निर्णय भी मैं यहाँ बैठ के नहीं करूँगा। लेकिन चलती तो आपके मन की है। लास्ट उपचुनाव देखें और उसके पहले अभय दर्जी वाला 2014 वाला चुनाव देखें, दोनों बार आपके मन के प्रत्याशी रहे, तो चलती तो आपकी है। ऐसा लोगों को शायद भ्रम हो सकता है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। हमारे माननीय तत्कालीन मंत्री महोदय भार्गव जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, तत्कालीन सांसद जी और जो भी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर सारे वरिष्ठ लोग जो हैं, अब हमारे गोविंद सिंह जी हैं, उनकी भी सहमति और ली जाएगी। तो हमारे यहाँ तो जो निर्णय होते हैं वो आपसी सहमति से होते हैं। किसी एक व्यक्ति के निर्णय से हमारे यहाँ चीज़ें तय नहीं होती हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र जो है वो बहुत मजबूत है। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है देश में, और देश में नहीं विदेश में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। अब बड़ा सवाल ये है विधायक जी कि अब आपके सामने आपकी बहू निधि जैन कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, तो उनके मुकाबले में कौन चेहरा आएगा? क्योंकि सुनील जैन जी, उनको भी राजनीति के दाव पैंच अच्छे से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और सागर को भी अच्छे से समझते हैं। तो अब उनके सामने ऐसा कौन सा चेहरा आप लेके आएंगे कि फाइट दे सकें? देखिए, मैंने आपको अभी आग्रह किया, निवेदन किया, हम कोई चेहरा लेके आएंगे नहीं, क्या खूबियां रहेंगी, मतलब उसमें क्या ऐसी खूबियां आप लोग तलाशेंगे कि मुकाबला जो है वो टक्कर का हो, जीत भाजपा की हो? देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी जिस भी महिला को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी उसकी जीत सुनिश्चित होगी। यहाँ चुनाव शैलेंद्र जैन नहीं लड़ते हैं, यहाँ चुनाव हमारी महापौर को नहीं लड़ना होगा। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी परंपराएं नहीं हैं, हम तत्वनिष्ठ लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, विचारधारा को अंगीकार करके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो देश भर में काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही कार्यकर्ता जो हैं हमारे सागर में हैं। और जिस भी मातृशक्ति के नाम पे मोहर लगेगी प्रदेश से, उसके साथ हम पूरे के पूरे काम करने निकलेंगे और विजय सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आज आप देखते हैं कि दिल्ली से लेके भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसे में अगर हम महापौर में कहीं कोई गलती कर लेते हैं चुनने में, भारतीय जनता पार्टी के बजाय अन्य किसी दल के महापौर होगी है, तो निश्चित रूप से सागर के विकास में अवरोध पैदा होगा। और सागर की जनता जो है बहुत बुद्धिमान है और वो ये जानती है कि हमें किस तरह के व्यक्ति को और किस विचारधारा के दल को वोट देनी है। यह मुझे पूरा आप बोल रहे हैं कि विधायक महापौर के लिए जो प्रत्याशी चुनेगी जनता गलती ना करे। पिछली बार का चुनाव जो अपन याद करें 2014 का, आप अभय दर्जी को लेके आए और उनकी एक तरह से पैराशूट लैंडिंग कहते हैं लोग। दोबारा से ऐसा ना हो कि इस बार भी किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा लाया जाए जो इन दावेदारों से हट के हो, क्योंकि पिछली बार आपको ही परेशान होना पड़ा था। आपकी तालमेल जो है जो कुछ अच्छी बैठ नहीं पाई थी उनसे। राजनीति में बहुत सारे निर्णय जब लेते हैं तो कभी निर्णय जो है 19-20 भी हो जाता है। हमने तो बहुत सोच विचार करके और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो समाज में जिसकी प्रतिष्ठा थी, ऐसे व्यक्ति को हमने टिकट दिया था। अब वो कुछ चूँकि नॉन पॉलिटिकल थे, इसलिए कुछ कभी तालमेल बैठने में थोड़ी 19-20 रही होगी। लेकिन अभी इस बार कोशिश की जाएगी जो राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं, उन्हीं परिपक्व लोगों में से, और जिनका पार्टी के प्रति बड़ा समर्पण है, पार्टी के साथ वर्षों पुराना संबंध है
और जो पार्टी की रीति नीति को, उनके विचारों को समझते हैं, ऐसे किसी परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है विधायक जी कि सुनील जैन जी आपकी उनकी पत्नी लड़ेंगी, आपकी बहू, तो इस बार आपकी धर्मपत्नी की क्या भूमिका होगी, मतलब अनु जैन जी की क्या भूमिका होगी इस बार के चुनाव में? जैसे हमारे वर्ष 2018 के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी अनु जी ने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था, और उसके फ़ायदा ये हुआ था, जो मातृशक्ति के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी, बहुत मजबूत हुई थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो महिलाओं के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, और स्पष्टवादिता उनका एक व्यक्तित्व का गुण है, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। वो जो कुछ कहती हैं तो वो करके भी बताती हैं। तो इस चुनाव में भी मेरा तो उनसे आग्रह है कि वो इस चुनाव में भी, चूँकि ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में जो रामायण, जो महाभारत में परिस्थितियाँ थीं, वही परिस्थितियाँ आज हमें दिखाई देती हैं। और उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, स्वधर्मे निजनम श्रिया पर धर्मे भया भया। हमारा जो निजता का धर्म है, हमारे दल की जो रीति नीति और विचार के साथ काम करने का धर्म है, उसको ही हमें आगे ले जाना है। और मैं बहुत प्राणपण के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं अपने धर्मपत्नी के साथ और पार्टी के हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जो सागर में हैं, उन सब के साथ मिलके सुनिश्चित करेंगे कि सागर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, ताकि विकास का जो गति है वो मध्यम न पड़ने पाए, और विकास का जो पहिया है और तेज़ी के साथ चले। ये हमारी इच्छा है, ये हमारा विश्वास है। आखिरी सवाल विधायक जी, सोशल मीडिया पर लगातार आप ट्रोल किए जा रहे हैं कि चाहे बीजेपी का उम्मीदवार जीते, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, कमान शैलेंद्र जैन के हाथ में रहेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने अभी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और ये परिवारवाद से ऊपर उठ के हम उच्च आदर्शों के लिए काम करते हैं। हमने ये राजनीति में आने का, जनप्रतिनिधि बनने का अवसर तो मुझे पार्टी ने दिया, तो ये मैंने कोई ग्लैमर के लिए नहीं किया, ये कोई मैंने अर्थ लाभ अर्जित करने के लिए नहीं किया। प्रभु की कृपा से, आप मेरे परिवार को बहुत पहले से जानते हैं, प्रभु की कृपा से साधन संपन्न लोग हैं। हमारी इच्छा ये थी कि राजनीति जो है सेवा का माध्यम बने, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकमात्र ऐसा हमारा दल है जहाँ पे सत्ता प्राप्ति को जो है वो हमारी सेवा का माध्यम मानते हैं। ये कोई हमारे लिए ताज नहीं है, ये हमारे लिए एक एहसास है, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो पब्लिक की आशाओं और पब्लिक की अपेक्षाओं पे हमें खरा उतरना है। विधायक जी, कब तक डिक्लेयर हो जाएगा महापौर का प्रत्याशी? ये पुनः मैं कहूँगा कि ये विषय हमारे हाथ में नहीं है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, हमारे स्थानीय जो भी नेता हैं, उन सब से बातचीत करके इसमें निर्णय करेंगे, जल्दी निर्णय करेंगे। ये थे विधायक शैलेंद्र जैन जी, जो कह रहे हैं कि जल्द ही भाजपा जो है अपने चेहरे का डिक्लेयर करेगी, कौन उनका सागर महापौर के लिए चेहरा होगा। सागर टीवी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।